नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी। आप सबके बीच लेकर आया हूं आज का एक नए एपिसोड में। ये जो एपिसोड है पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मेरे ऊपर बीती है। और यह कहानी है दरअसल रांची झारखंड से ललमटिया तिलैया जाने के रास्ते की ओर। चलिए अब शुरू करते हैं यह कहानी। या अगर जो कहानी आपको सुनने में अच्छी लगी या लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो बात दरअसल ये ऐसी है कि मेरा एक दोस्त का गांव पड़ता है तिलैया। जी हाँ, तिलैया वो तिलैया नहीं कोडरमा, ये ललमटिया तिलैया पड़ता है जो कि बोकारो ज़िला में स्थित है। हुआ क्या कि मेरा दोस्त का शादी था तो उसमें उसने हम लोगों का इनवाइट किया था। तो मैं और एक मेरा और दोस्त था जो कि जाने के लिए हम लोग रांची से निकल चुके थे। करीब 6 बजे हम लोग निकले थे। जाते जाते 70 से 75 किलोमीटर हम लोग का ये सफ़र तय करना था। तो हाईवे से सीधा रोड जाती थी तो हम लोग हाईवे पकड़े। यहीं 45-50 मिनट में हम लोग हाईवे छोड़ देने वाले थे। तो हाईवे से निकली, वहाँ से एक गूगल मैप था। जो गूगल मैप देखे तो देखे कि शॉर्ट रास्ता है। और शॉर्ट रास्ता के चक्कर में हमको ये पता नहीं था कि इतना भयानक स्थिति हम लोग के साथ होने वाला है। शॉर्ट रास्ता तो भैया ले लिए हैं, मात्र जाना है 16 किलोमीटर। समझ रहे हैं, 60 किलोमीटर मानी हाईवे से चल गए हैं, लेकिन 16 किलोमीटर ला हम लोग ले लिए हैं कट रास्ता। कट रास्ता लेने के तो ले लिए। अब आफत तो अब हम लोग के पीछे पड़ने वाली थी। आफत ऐसे पड़ने वाली थी कि आप लोग सोचिएगा, जरा अपने आप में इमेजिन करिएगा कि कैसा स्थिति हम लोग पर बीता होगा। मेरे साथ एक और लड़का था जो एकदम फट्टू लड़का था, उसके बारे में तो खैर बोलना ही बेकार है। हुआ दरअसल ऐसा कि गाड़ी तो मैं ही चला रहा था, जा रहा था। कट रास्ता जैसे ही लिया, वहाँ से कुछ दूर गए, वहाँ से करीब 16 किलोमीटर के सफ़र में 5 या 8 किलोमीटर प्रॉपर फॉरेस्ट एरिया था। प्रॉपर जो बोला जाता है पूरा जंगल, सिंगल लाइन, पूरा हियाँ हुआ एकदम जाना था। अब हम लोग सोचे कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चले जाएंगे। हम लोग भाई इधर का रहने वाले, ऐसा थोड़ी है इतना डर का माहौल है। तो मतलब जाते 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 जंगल में हिलने से पहले एक गांव पड़ता था। वहाँ पे एक होटल था छोटा सा। वहाँ के लोगों से मैंने पूछा, बात किया कि भैया ये रास्ता वहाँ जाती है? तो बोले कि हाँ जाती तो है। तो हम बोले कोई न दिक्कत नहीं ना है? तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चलते हैं। लेकिन जाते जाते उसने बोला कि देखिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहा है। और 10 बज रहा है तो ये रास्ता से गुजरना आपके लिए भयानक साबित हो सकता है। तो हमने सोचा हम तो बिहार से होगा जो देख लेंगे। अब पीछे जो बैठल था वो झारखंड के था। तो कहा कि अच्छा चलो जो होगा देखल जाएगा। लड़का अपना ही भाषा में बतियाया जंगल के आदमी से कि अपना काका बतिया, समझ में उनको नहीं आया। अभी बैठा ही गूगल मैप खोल लेता, आगे जैसी गए गूगल मैप के लोकेशन ही बताना बंद कर दिया। अब तो इसका हालत ख़राब। अब जब इसका हालत ख़राब हुआ तो करके गाड़ी घुमाओ। अब वहाँ बरियाती में भी पहुँचना हम लोग का ज़रूरी है। अब दोस्ती के बात है, जाना जरूरी है। भी करा कि गाड़ी घुमाओ। हम कहें कि भाई गाड़ी तो घुमा देंगे लेकिन चलो जो का देखा जाएगा। लेकिन करा कि नहीं जाएगा तो जिंदा नहीं लौटेगा। ऐसा बात बोला। हम कह रहे भाई पागल वागल का हो गया है, अभी 9:30 टाइम हो रहा है, आराम से चल जाएंगे। बोला कि नहीं भाई तुमको अगर मजाक लग रहा है तो अपना रिक्स पर चलो। हम कहे कि अच्छा चलो। तो गाड़ी घुमाए। फिर एक और रास्ता देखे तो वहाँ से 18 किलोमीटर, मतलब कि 10 किलोमीटर के रास्ता मानी कि 18 किलोमीटर सफ़र तय करना था। हम भी थे पूरा जिद्दी आदमी। हम कहें कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, जाएंगे यही रास्ता से। फिर आगे बढ़े। जैसी मतलब कि 3-4 किलोमीटर आगे बढ़े, एगो गांव आया, छोटा सा गांव, आदिवासी लोग जहाँ रहते थे, SC ST। तो वहाँ पे एगो बाबा मिले। बाबा बोल रहे हैं कि इस समय इस रास्ता से आप लोग काहे जा रहे हैं? तो हम लोग बोले कि हम लोग गए हैं भटक, हम लोग को हाईवे पकड़ना है, हाईवे मिल नहीं रहा है। तो बोले कि देखिए ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जैसा सोच रहे हैं कि आप लोग पार कर जाइएगा तो वैसा है नहीं। तो हम कहें कि कोई तो उपाय होगा ना भाई? बोले कि हाँ उपाय है। अब फॉरेस्ट गार्ड वाला एगो आदमी था, उसको फ़ोन किए और वो आया बेचारा। और बोला कि हम आपको आधे रास्ता तक पहुंचाएंगे, आधा रास्ते के बाद चले जाएंगे। हम कहें कि चलिए आधे रास्ते तक ठीक है। अब बजरंग बली के पूरा का एकदम हनुमान चालीसा हमारा याद था। गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम पूरा कैसूँ भगवान जी हमरा पार कर दें। चारों तरफ जंगल में आग लगल था, इतना आग लगल था, धाएँ धाएँ लहर रहा था। बात का था कि हाथी आयल था। हाथी वहाँ एकदम को तो जानलेवा शिकार कर रहा था। रास्ता एकदम बैन था। और वो जो फॉरेस्ट मैन था वो अपना सेफ्टी के साथ चलता है, वो आधा जंगल पार करा दिया। अब बोला कि भैया यहाँ से आपको अब अकेले जाना पड़ेगा करीब
2.5 किलोमीटर। अब देखिए, अब गूगल मैप कुछ काम नहीं कर रहा है, अब जाना भी है, अब रास्ता दायां बायां कैसे कैसे का बताया, दिमाग में तो कुछ है ही नहीं है। आप कहें कि अब चलना तो है भाई, पहुंचना है, नेटवर्क उटवर्क एकदम ख़त्म, लगता है पता नहीं कौन सा आइलैंड में हम आ गए हैं। ऐसा एरिया, जबकि बोकारो बहुत डेवलप एरिया का तो माना जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा का तो कोयला के खदान है, ये है वो है, लेकिन है कुछ नहीं, हाथी से वहाँ परेशान है बस। हिम्मत कैसूँ किए, बजरंगबली के नाम लिए सीधा निकल गए। अब निकलने का तो निकल गए भाई, अब आगे जा रहे हैं, गाड़ी के स्पीड में जो 80 से नीचे हो ही नहीं रहा। अब जान रहे हैं कि रुकेंगे तब कहानियाँ मन की चौपट है, और नहीं रुकेंगे फिर भी कहानी चौपट है। गाड़ी की स्पीड नहीं रुक रहा है भाई, पिछला है जो ओकरा डर के मारे हालत ओकर ख़राब है, अगला हम कैसूँ, हमरो हालत ख़राब था, लेकिन हिम्मत हम कि चलो जो होगा देखा जाएगा। अब जाते 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 किसी तरह से पार किए। अब भाई वो जो सफ़र है ना, रात के 10 10:30 में उसका गांव पहुँचे। गांव पहुँचे सबसे पहले तो वहीं जो ऊपर वाला के दुआ किए कि आज के बाद रात में और वो जंगल रास्ता में कभी भी भूल के रजनी सब नहीं आने वाला है, चाहे कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो। ऐसा ऐसा लोग मिले, ऐसा ऐसा बात समझाएं कि सिर्फ हम ही को पता है। अगर जो वीडियो शूट करना रहता तो आप लोग को हम दिखाते कि कैसा कैसा जगह था। तो चलिए, आपको यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित थी, आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।